हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की, फिर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में हमें पता है मेनली 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो कि पिक्चर में शो कर रखे हैं। अब इसमें ये जो पहले 2 ग्रुप है वो एस ब्लॉक के हैं, फिर बीच में डी ब्लॉक है और उसके बाद साइड में पी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक को बीच में इसलिए रखते हैं कि किसकी प्रॉपर्टी एस और पी दोनों से मैच होती है, इसीलिए ये बीच में रहते हैं। एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ये ट्रांजिट करते रहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, पी के जैसी भी होती है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसी भी होती है और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसी भी होती है इनकी प्रॉपर्टी। लेकिन एफ ब्लॉक जो है वो इनर ट्रांजिशन मेटल है, यानी ये अपने ही ब्लॉक के मेटल्स में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती रहती है। अब हम इन चारों ब्लॉक एस पी डी एफ को अलग अलग देखेंगे। इनको अच्छे से समझने के लिए हमारी जो 11th की बुक है फर्स्ट पार्ट, उसका पेज नंबर 79 खोल के देखें, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना रखी है, तो उससे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये सारे मेटल्स होते हैं। और मेटल्स भी कैसे होते हैं? बेसिक मेटल्स होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, और सेकंड ए के जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ में पाए जाते हैं। तो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वगैरह, तो इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक हम क्या बना लेंगे? है ली ना के रब से फरियाद, जिसमें एच से क्या हो गया? हाइड्रोजन, है से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, के से पोटेशियम, रब से रुबीडियम, से हो गया सीजियम और फरियाद से हो गया फ्रांसियम। वैसे ही जो हमारा सेकंड ए ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला, तो उसकी क्या ट्रिक हो जाएगी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कार से हो गया कैल्शियम, स्कूटर से हो गया स्ट्रोंशियम, बाप से हो गया बेरियम और राजी से हो गया रेडियम। तो पी ब्लॉक की हम बात करते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब इसमें 6 ग्रुप आते हैं, 13 से लेके 18th ग्रुप तक, या हम बोले तो 3rd बी से लेके 7th बी तक 5 ग्रुप, और छठा ग्रुप हो गया 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में सारी नोबल गैसेज आती है। अब पी एस ब्लॉक में जैसे सारे मेटल्स थे, वैसे ही पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं और नोबल गैसेज भी होती है। जो पिंक कलर से शो कर रखी है वो सारी नोबल गैसेज है, ग्रीन कलर से जो शो कर रखे हैं वो सारे नॉन मेटल्स है, ऑरेंज कलर से शो कर रखे हैं वो मेटलॉइड्स है, और ब्लू कलर से शो कर रखे हैं वो मेटल्स है। तो इस पी ब्लॉक में सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब इन 6 ग्रुप में से पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आती है बोरोन फैमिली, जहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह है। तो बोरोन फैमिली को याद करने की ट्रिक क्या हो गई? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हम सिर्फ 6th पीरियड तक बात करेंगे, क्योंकि उसके नीचे के जैसे 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो हमारे काम के नहीं है, या वो उसका क्वेश्चन पूछते नहीं है इतना, तो हम सिर्फ 6th पीरियड तक बात करेंगे। नेक्स्ट आती है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में क्या हो जाएगा? काशी गए शंकर प्रभु, ये हो जाएंगे 6th पीरियड तक के एलिमेंट्स। फिर आती है नाइट्रोजन फैमिली, या इसको सेमीकंडक्टर फैमिली भी बोलते हैं। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्या हो गई? ओ स्टाइल से टीपो, ये ऑक्सीजन फैमिली की ट्रिक हो गई। इस ऑक्सीजन फैमिली को ही हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है फ्लोरीन फैमिली, या जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? फिर कल बाहर आई आत्मा। नेक्स्ट आती है नोबल गैस फैमिली या 0 ग्रुप। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हीना, नीना और करीना, जीना है तो रोड पे आना। तो ये हमारे पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स की ट्रिक हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं
वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब इसमें 10 ग्रुप आते हैं, 3rd से लेके 12th तक। और वैसे हम बात करें तो 3rd A से लेके 7th A तक, फिर आता है 8th ग्रुप, उसके बाद 1st B और 2nd B, ये 10 ग्रुप इसमें आते हैं। तो पहला आ गया स्कैंडियम वाला, तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, स्कूटर यामाहा ला एसी। यहाँ पे हम 7th ग्रुप तक, 7th पीरियड तक ही बात करेंगे, क्योंकि लैंथेनम और एक्टिनम ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड यानी इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एफ ब्लॉक में रखा हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, स्कूटर यामाहा ला एसी। फिर टाइटेनियम का हो जाएगा टी जर हाफ, उसके बाद में वी नबता। फिर 6th ग्रुप के लिए कर मोव, 7th के लिए मन टकरे। फिर 8th ग्रुप के लिए हो जाएगा फी रू ओस। नेक्स्ट हो जाएगा को राह इर। फिर निकल फैमिली के लिए हो जाएगा नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा। फिर कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, क्यों आगे आऊं। फिर नेक्स्ट जो है, इनको हम नॉर्मली बिना ट्रिक के ऐसे सीधा याद कर लेंगे, तो जिंक का हो गया Zn, कैडमियम का Cd और मर्क्यूरी का Hg। तो ये हो गए हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे के सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात एफ ब्लॉक की है कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव यानी वो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होते हैं। अगर जैसे मान लो हमने एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट रखा, तो उसका थोड़े टाइम बाद में उसकी जो अमाउंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे वो खुद ही थोड़े थोड़े करके कम होते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की कोई ऐसी ट्रिक है नहीं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।